बिहार के शिक्षक लीडर हो चाहे छात्र नेता हो, ये दोनों जो है सो सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूबर बन के रह गए। बिहार के छात्रों की बात को दबा दिया गया यही शिक्षक संघ और छात्र संघ के नेताओं के। सब ध्यान दे, जो आपने जो शिक्षक संघ का नेता सब बनाया है वो कहीं ना कहीं सरकार का पेटेंट, सरकार का एजेंट हो गया। को गर्मी लगता है, रिक्शा वाला को गर्मी नहीं लगता है, पुलिस वाले को गर्मी नहीं लगती। नरेंद्र मोदी को एगो मीटिंग नहीं करते हैं बिहार में, लेकिन आज देखिए जो दो रात तीन रात बिहार में और पटना में रहते हैं। कारण है जो बीच में जो बेचौलिया शिक्षक संघ का हो चाहे छात्र संघ का नेता हो, ये सब जो हम लोग तैयार किए हैं ये सब एकदम मुगिया है, ये सब कुछ नहीं बोलने। 1,20,000 पर हम बहाली करते हैं, 10 लाख विद्यार्थी फॉर्म भरता है, 17,000 पर रिजल्ट देता है, उसी में से सीट पर कोई नहीं बात कर रहा है, समझे ना। नीतीश सब शिक्षक संघ और छात्र संघ ये सब जितना भी संघ बनाए हैं ये सब चापलूस बन के रह जाएगा, आपके बातों को कभी नहीं आगे बढ़ने। नमस्ते नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। बहुत गंभीर और चिंता के विषय पर हम बात कर रहे हैं। अभी ब्रेकिंग न्यूज परोसने में या लूटने में लोग लगा हुआ है कि सरकार की तरफ से ये फरमान आया, शिक्षा विभाग की तरफ से ये फरमान आया, दोनों में आपसे टकराव होता रहता है और शिक्षक कह रहे हैं और छात्र कह रहे हैं आखिर हम किसका बात माने। बहुत बड़ा समस्या यहाँ पे उत्पन्न हो गया है। जो शिक्षक संघ का निर्माण करता है शिक्षक लीडर के रूप में, वो कितना कामगार है। लीडर तो ऐसा होना चाहिए जो एक बार ठान लेगा, उसके जुबान का बहुत वैल्यू होता है। वो एक बार ठान लेगा तो सरकार को झुका देगा और सरकार उस काम को करने पर मजबूर हो जाती है। ये पूरे देश में अभी भी है जो शिक्षक लीडर का महानता है। लेकिन बिहार के शिक्षक लीडर हो चाहे छात्र नेता हो, ये दोनों जो है सो सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूबर बन के रह गए हैं। जो भी घर में भर दिन पड़ल है, कोई भी न्यूज़ उठाते हैं उसके बाद आकर के यूट्यूब पर परस देते हैं। ना इस सड़कों पर या कहीं पर किसी आंदोलन को बड़ा रूप देते हैं, ना शिक्षकों के पक्ष में ये आयोग से बात करते हैं, ना शिक्षा विभाग से बात करते हैं, ना सरकार से बात करते हैं। पहले सुनते थे कि सांसद का बेटा जो है विधायक बनेगा, नेता का बेटा सब अभी भी बनता है। उसी प्रकार से हो गया है जो शिक्षक संघ का बेटा ही शिक्षक संघ बनेगा। जब परिवारवाद हर चीज़ में घुसेगा तो उस चीज़ का कितना महत्व रह जाएगा आप सोच सकते हैं। शिक्षक लीडर क्यों बनाया जाता है और ऐसे लोगों का चुनाव किया जाता है, कहीं थोथगड़ हो, कहीं बोली का उसमें सामर्थ्य हो, हमारे अधिकारों की बात करे और निडरता के साथ सरकार के साथ पेश हो। तो इसमें कब हो सकता है जब उसके अंदर निष्पक्षता हो और ईमानदारी हो। लेकिन आजकल तो ये हुआ नहीं है, एगो गुटखा खा लेता है आके यूट्यूब पर जैसे अलड़ बलड़ कर देता है। आज बिहार की शिक्षा के नाम पर जितना शिक्षा विभाग पूरे देश में वाहवाही लूट रहा है, सुन रहे होंगे, पूरे देश के लोगों को लगता हुआ कि बिहार की शिक्षा में क्रांति ला दिया है, एक ऐसे पदाधिकारी आ गए हैं और ज़मीन पर कितना उतर रहा है। लेकिन शिक्षकों के साथ जो परेशानी हो रही है उन चीज़ों को तो नहीं दिखाया जा रहा है मीडिया के द्वारा। ब्रेकिंग न्यूज़ दिया जा रहा है कि अधिकारी ने ये फरमान जारी किया, ये फरमान जारी किया। आजकल तो न्यूज़ों मीडिया सब बिकायल है। तो हमारे बिहार में जो है ना सो ये दुन्नू का दुन्नू मुद्दा जो है सो गरमाया हुआ है, जो आखिर इसे हम लोग बनाए क्यों। जब आयोग परीक्षा लेती है और इतना फर्जीवाड़ा के तहत शिक्षकों की भर्ती करती है और उसमें जब बिहार के छात्र अपने आवाज़ उठाने के लिए और अपने पैसा और अपने मार खाने अपना भाग्य को लेकर के सड़क पर विधानसभा के बीच जाता है तो छात्र नेता कोई सहयोग नहीं करता, उसके आगे में आके मोहरा बन के खड़ा हो जाता है और कहीं ना कहीं उस आंदोलन को, उस बात को दबाने का प्रयास करता है, चाहे वो छात्र संघ के नेता हो चाहे शिक्षक संघ के नेता हो। हम खास करके निवेदन करना चाहते हैं जो बिहार के शिक्षक हैं, आजकल तो देखिए जो पूरा देश के शिक्षक बढ़ गए हैं, और बिहार के जो छात्र हैं, बिहार के छात्रों की बात को दबा दिया गया यही शिक्षक संघ और छात्र संघ के नेताओं के द्वारा। जब आयोग परीक्षा लेता है तब जो है सो उस चेयरमैन के खिलाफ बहुत अनर्गल बात सब बोलबो करता है, वो भी यूट्यूब पे बोलता है, जो इतना ही दूर में सोशल मीडिया में हड़ाल रह जाता है और वो सरकार तक तो बात पहुंचता नहीं। काहे कि सरकार अब इस बातों को गंभीरता से नहीं ले रही है, काहे कि समझ रही है कि यूट्यूब अब एक खेल हो गया है, सोशल मीडिया एक खेल हो गया है। तो आप जितना भोकरिए, सिर्फ बोलता है कोई या कहीं ना कहीं आदमियों संतुष्ट हो जाता है। शिक्षक सब वीडियो देखा, वो हमारे फेवर में बात किया संतुष्ट हो गया, छात्र सब देखा हमारे फेवर में बात किया संतुष्ट हो गया। जब आपको यूट्यूब पे भोकरना है तो आपको काहे लीडर बनाए गए। तो शिक्षक सब ध्यान दे, जो आपने जो शिक्षक संघ का नेता सब बनाया है वो कहीं ना कहीं सरकार का पेटेंट, सरकार का एजेंट हो गया है। उसे जो है सो कुछ ना कुछ पैसा खिला दिया जाता है, मुंह बंद कर दिया जाता है। सरकार के साथ जितना भी
बिहार सरकार में शिक्षकों के साथ जितना परेशानी हो रहा है, आज देखिए जो लगातार लू के द्वारा कितने शिक्षक, कितने ऐसे जो चुनाव में लगे हुए थे शिक्षक कर्मी सब शहीद हुए हैं। उन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है और सरकार कहता है कि ये एक सिर्फ आंकड़ा है, और उनकी संवेदना को व्यक्त करने के बदले में कहता है कि जो खाली शिक्षक को गर्मी लगता है, रिक्शा वाला को गर्मी नहीं लगता है, पुलिस वाले को गर्मी नहीं लगता है। तो ऐसे ऐसे लोग विधायक और मंत्री सब बैठे हुए हैं, काहे ने मुँह लगेगा? काहे कि हमारा ठीक ढंग से एगो लीडरे नहीं पैदा हुआ है। हम लोग लीडर सिर्फ बनाए हुए हैं जो हम लोगों की बातों को सिर्फ दबा देता है, और हम लोग भी निश्चिंत हो जाते हैं जो चलो 1000-2000 रुपया लगाना, कोई बात नहीं, बात उठाए ना उठाए हमें कौन मतलब। आज सरकार के द्वारा जो भी फरमान होता है, शिक्षकों पर प्रेशर है कि नहीं? कितना प्रेशर है? डायरेक्ट प्रेशर शिक्षक झेल रहा है। बिहार सरकार की तानाशाही में जो है तो छात्र खुद धकेला गया। बिहार सरकार अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कहा जो हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो पूरे देश में नौकरी बांटेंगे, डोमिसाइले को उड़ा दिया, बिहार के विद्यार्थियों के हकीकी बातें उड़ा दिया। आज देखिए जो तेजस्वी यादव 200 सभा खाली बिहार में कर लिए हैं, नीतीश कुमार सभा बिहार में कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एगो मीटिंग नहीं करते हैं बिहार में। लेकिन आज देखिए जो 2-2 रात 3-3 रात बिहार में पटना में रहते हैं। काहे रहते हैं? खाए कि हमको 400 पार करना है और हमको सांसद लेना है, जीतेंगे तब ना हम देश पर राज करेंगे, या बिहार जैसे राज्यों को बुड़बक बनाते रहेंगे। तो आज इनके लिए इतना वक्त हो जाता है। लेकिन जब बिहार के अधिकारों की बात होती, क्या वो नेता अभी तक आया है बिहार के अधिकारों की बात किया है? या प्रधानमंत्री आए हैं या तेजस्वी यादव घूम रहे हैं एक बार, या सुशासन बाबू एक बार चर्चा किए हैं कि बिहार के शिक्षकों के साथ कितनी परेशानी और किस हिसाब से प्रताड़ना हो रहा है? पूरे देश में ऐसा प्रताड़ना नहीं हो रहा है जितना बिहार में बिहार के शिक्षकों के साथ हुआ। बिहार के विद्यार्थियों को अधिकार नहीं मिलता है, जो भी मांग हम उठाते हैं उसे दबा दिया जाता है। तो उसका कारण है जो बीच में जो बेचौलिया शिक्षक संघ का हो चाहे छात्र संघ का नेता हो, ये सब जो हम लोग तैयार किए हैं ये सब एकदम मोगिया है, ये सब कुछ नहीं बोलने वाला है और इस टॉपिक पर कोई बात भी नहीं करे। तो साथियों, हमें संज्ञान लेने की बहुत ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को हम अपने सामने में खड़ा कर दिए हैं जो हमारे हक की लड़ाई लड़े, लेकिन उसका असर डायरेक्ट शिक्षकों पर पड़ रहा है। हमारे जैसा विद्यार्थी या बहुत सारे विद्यार्थी जो 82-85 इतना नंबर ला के बेरोजगार होकर बैठा हुआ है, 32-35-39 नंबर ला के शिक्षक, तो यही बिहार की शिक्षा में क्रांति आ रही है। एक तरफ से जो है से फर्जी शिक्षकों का भरमार हुआ पड़ा है, जो BPSC TRA 3 परीक्षा को हाईकोर्ट के द्वारा स्टे लगाना पड़ रहा है। इतना बड़ा धांधली पता चलता है तब न कर रहा है, अब बिहार सरकार बिहार में ठेल ठेल के रैली करेंगे, वोट चाहिए बिहार से। आज देखिए ना, जितना बिहार का सांसद सब, हमारा जो सांसद है अभी तक हमारे गांव में नहीं आया है, लेकिन नरेंद्र मोदी दरभंगा में 2 बार जरूर चले आए हैं। तो सांसद लेने के लिए, विधायक लेने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन बिहार के अधिकारों की बात होती है तो एकदम से एक शब्दों नहीं बोलते हैं। तो बिहार का यही हाल है और बिहार के जो छात्र हैं इसी को मसीहा मानते हैं। छात्र नेता को बस सुन लिए कान में, चाहे शिक्षक संघ के लीडर को सुन लिए, ये सब कहीं ना कहीं सरकार का, इधर से उधर सरकार बदलती रहती है तो इसका भी पेटेंट बदलता रहता है। क्या है कि सरकार को बहुत मात्रा में कमाई हो रहा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, बहालियों के नाम पे खूब आता है, जितना सीट पर, कहे कि सरकार बुद्धियार है ना, जितना सीट पर बहाली करता है उतना तो रिजल्टों नहीं देता है। कहता है 1,20,000 पर हम बहाली करते हैं, 10 लाख विद्यार्थी फॉर्म भरता है, 17,000 पर रिजल्ट देता है, उसी में से सीट बचा लेता है। तो सरकार की तो ये नीति है, साल में कहता है 4 बार 5 बार हम TRE का परीक्षा लेंगे, नौकरी भर के देंगे, ऊपर से फर्जीवाड़ा के तहत शिक्षकों को अलगे भरेंगे, और शिक्षकों के साथ जो परेशानी हो रही है उसको भी नहीं सुनेंगे। लेकिन तैयो जो है सो महाशय सबको हम लोग अपने सिर पर बैठाए हुए हैं। तो हमें आपसे निवेदन है कि आपको जागरूक होने की ज़रूरत है और इस आवाज़ को आपको उठाना पड़ेगा, चाहे बिहार के छात्र संघ के लीडर का चुनाव सही ढंग से करें या उन पर प्रेशर बनाए जो आप हमारी बातों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। आज आप क्लियर रूप से समझ सकते हैं कि आपके बातों को, डोमिसाइल का बात आगे बढ़ा, सरकार तक पहुँचिए नहीं रहा है। शिक्षकों के साथ जितना अत्याचार हो रहा है वो सरकार के पास पहुँचिए नहीं रहा है ठीक ढंग से। लग रहा है कि एकदम खेल बना हुआ है और शिक्षा विभाग के तहत कितना बड़ा घोटाला हो रहा है, हर चीज़ का घोटाला, बेंच डेस्क देखिए रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें बिहार की शिक्षा तो नहीं बदल रही है, यहाँ के शिक्षक और बिहार के जो जेन्युइन छात्र जो बेरोजगार होकर बैठे हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है कि यदि आपको ये बातें अच्छी लगती है और इसमें लगता है कहीं ना कहीं जान है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर रखें और इन बातों को आगे बढ़ाएं। कहे कि इन बातों पर कोई नहीं बात कर रहा है,
समझे ना। नहीं तो ये सब शिक्षक संघ और छात्र संघ, ये सब जितना भी संघ बनाए हैं, ये सब चापलूस बन के रह जाएगा, आपके बातों को कभी नहीं आगे बढ़ने देगा। हाँ, धमकाएगा, फटकारेगा वो अलग। तो इन चीज़ों से बचिए। बहुत बहुत धन्यवाद।